व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि ईरान के पास 10,000 किलो संवर्धित यूरेनियम है। अगर इसे बारीकी में इसका आकलन करें तो इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि अगर ईरान चाहे तो जल्दी वो न्यूक्लियर बम बना सकता है। अब अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अपने ग्राउंड फोर्सेस भेजने पर भी विचार कर रहा है ताकि इसे जब्त और निष्क्रिय किया जा सके। लेकिन जैसे ही परमाणु शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे ही हम परमाणु के क्षेत्र में जाते हैं, हमें जापान, हिरोशिमा, वो सब कुछ याद आ जाता है। और उस समय भी याद कीजिए कि किस स्थिति में ये युद्ध पहुंच चुका था। जापान मान नहीं रहा था, न्यूक्लियर बम गिराया गया उस पर। क्या आज वही परिस्थिति यहां पर आती हुई दिख रही है? पिछले लगभग एक हफ्ते से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं, जिसमें ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ परमाणु साइट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। युद्ध की शुरुआत, युद्ध की हर शर्त और युद्ध का अंजाम इसी बात पर निर्भर है कि ईरान परमाणु हथियार न बना सके। लेकिन इस भीषण बमबारी ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर क्या असर डाला है, ये सवाल भी लाजमी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सवाल नंबर 1, क्या ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हुए? सवाल नंबर 2, क्या ईरान इस युद्ध के बाद परमाणु बम बनाने के करीब आ सकता है? इस बार के युद्ध में अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सैकड़ों मीटर नीचे उन ठिकानों को ध्वस्त कर पा रहे हैं? जानकारों की माने तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सबसे बड़ा नुकसान जून 2025 में अमेरिकी और इजरायली हमलों के दौरान ही हुआ था। इस बार की सैन्य कार्रवाई के दौरान ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा नहीं रहा। यानी उन पर अब तक सीमित नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान ने अपने परमाणु उत्पादन के बड़े हिस्से को जमीन के नीचे स्थित ठिकानों में शिफ्ट कर दिया है, जहां तक पहुंचना और हमला करना काफी मुश्किल है। अगर ईरान के लीडर्स को मरते रहे या सत्ता में रहे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेफिनेटली कॉमन सेंस कहती है कि इन्हें एक्सेलरेट करना चाहिए। जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन हो उस पर दूसरा देश अटैक नहीं करता, डर लगता है ज्यादा। क्यों तेजी से अपना एक न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं डेवलप कर लिया और एटॉमिक टेस्ट कर देता कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर क्षमता है। तो आने वाले वक्त में अगर ईरान की जो भी सत्ताधारी सरकार रही, अगर वो प्रो अमेरिका नहीं हो गई, एंटी अमेरिका ही रही, तो तेजी से न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ और जल्दी से जल्दी उस वेपन को टेस्ट करके दुनिया को बताना कि अब हमारे पास है, उसके बाद ईरान का गेम बदलेगा। जून 2025 में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराए। ट्रंप का दावा था कि ये परमाणु सुविधाएं अब खत्म हो गई हैं और ईरान अब परमाणु बम नहीं बना सकता। लेकिन जानकारों की माने तो ऐसा हुआ नहीं। उन साइट्स को नुकसान तो हुआ, लेकिन उनको पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका। इस हमले के बाद ईरान ने IAEA के UN इंस्पेक्टर्स को जांच करने से रोक दिया। हालांकि ईरान सरकार लंबे समय से ये कहती आई है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है और उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन 2002 में यूरेनियम संवर्धन से जुड़े 2 गुप्त ठिकानों के सामने आने के बाद से इस कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरा संदेह बना हुआ है। This was our last best chance to strike. ये हमारे लिए इस बीमार और शातिर शासन द्वारा उत्पन्न असहनीय खतरों को समाप्त करने का आखिरी और सबसे अच्छा मौका था, और वे वास्तव में बीमार और शातिर हैं। हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं। पहला, हम ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट कर रहे हैं और आप इसे हर घंटे होते हुए देख रहे हैं, साथ ही उनकी नई और अच्छी मिसाइलें बनाने की क्षमता को भी। दूसरा, हम उनकी नौसेना को नष्ट कर रहे हैं। हम पहले ही 30 जहाज़ों को नष्ट कर चुके हैं, वे समुद्र की गहराई में डूबे हुए हैं।
तीसरा, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी प्रायोजक कभी भी परमाणु हथियार प्राप्त न कर सके, कभी भी परमाणु हथियार न रख सके। मैंने यह शुरू से कहा था, वे कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख पाएंगे। वे एक ऐसे समझौते के माध्यम से वैध रूप से परमाणु हथियार प्राप्त करने की राह पर थे, जिस पर हमारे देश ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हस्ताक्षर किए थे। और अंत में हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ईरानी शासन अपनी सीमाओं के बाहर आतंकवादी सेनाओं को हथियार, धन और निर्देश देना जारी न रख सके। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार के हमले का उल्टा असर भी हो सकता है। ईरान छिपकर परमाणु बम बनाने की दिशा में और आगे बढ़ सकता है। परमाणु विशेषज्ञों को चिंता है कि ये हालात बदल सकते हैं, खास तौर पर सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या के बाद, जिन्होंने परमाणु बम बनाने के खिलाफ एक धार्मिक फरमान या फतवा जारी किया था। अगर ईरान की मौजूदा व्यवस्था ढह जाती है या देश में गृह युद्ध छिड़ जाता है तो ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार का भविष्य एक बड़ा वैश्विक संकट बन सकता है। इन पर किसका नियंत्रण होगा, ये किसके हाथों में चला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसी बीच एक रिपोर्ट ने युद्ध के इस मोर्चे पर नई हलचल पैदा कर दी है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल अब ईरान के परमाणु खजाने पर सीधे कब्जा करने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए ईरान की जमीन पर स्पेशल फोर्सेस उतारने का विकल्प भी टेबल पर है। रिपोर्ट में 4 सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती तनातनी के बीच वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच इस संवेदनशील ऑपरेशन पर चर्चा हुई है। योजना यह है कि ईरान के पास मौजूद अत्यधिक यूरेनियम के भंडार को अपने नियंत्रण में ले लिया जाए, ताकि तेहरान के हाथ परमाणु बम तक न पहुंच सके। सूत्रों के मुताबिक ऐसा कोई ऑपरेशन युद्ध के अगले चरण में किया जा सकता है। जैसे जैसे टकराव तेज होता जा रहा है, वैसे वैसे ईरान की परमाणु संपत्तियां इस संघर्ष का सबसे बड़ा निशाना बनती जा रही हैं।